जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए लेके आ चुके हैं 50 प्लस जीके क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 50 प्लस जीके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो दोस्तों रक्त को शुद्ध करने वाला अंग जो है वो है दोस्तों किडनी, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पौधों में भोजन का परिवहन दोस्तों फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो जल का घनत्व तो अधिकतम होता है दोस्तों, जल का घनत्व तो जो सबसे अधिकतम होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 हावर्स में एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का ऊपरी सदन जो है वो है राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है ब्रह्मपुत्रा पर, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो सूरज के चारों ओर पृथ्वी के एक चक्कर को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको कहा जाता है परिक्रमण, यानी कि घूमना। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो डेंगू बुखार किस मच्छर से फैलता है? डेंगू बुखार दोस्तों फैलता है एडीज मच्छर से, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू की थी? तो प्रबुद्ध भारत पत्रिका दोस्तों शुरू की थी ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद जी ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक थे दोस्तों ऑप्शन सी विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस दोस्तों मनाया जाता है 24 जनवरी के दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों नाइट्रोजन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों ये वर्णित है अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ें। तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु स्टेशन दोस्तों स्थित है तारापुर महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये दोस्तों है केरल का प्रमुख त्योहार जो कि बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अगला सवाल है, मृदा राक्षस नाटक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं विशाखा दत्त जी, जो कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बुलंद दरवाजा किस शासक ने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा दोस्तों बनवाया था अकबर ने। दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। स्टेनलेस स्टील किस एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील दोस्तों लोहा, निकेल और क्रोमियम है, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज्यादा सहायक विटामिन है वो है विटामिन के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों समुद्रगुप्त को, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे गणेश वासुदेव मालवंकर। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था भारत में, यानी कि ऑप्शन सी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय शासक ने सती प्रथा का अंत किया था? तो दोस्तों यहाँ पर शासक की बात हो रही है, तो यहाँ पर शासक वो थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। राजा राम मोहन राय ने काफी ज्यादा संघर्ष किया था, तब जाके लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसे खत्म किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो ये जो शुरुआत हुई थी 1930 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था मोहम्मद बाबर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है दोस्तों वो लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी तांबा, चांदी, सोना ये सब चीजों से परिचित थे, वो लोहे से बस नहीं परिचित थे। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों भारत देश का जो सबसे साक्षर राज्य वर्तमान में है वो है मिजोरम। इससे पहले दोस्तों केरल था, लेकिन अब मिजोरम हो चुका है, यानी कि राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन ए। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो दोस्तों ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है और उसका क्या नाम है। जिसका राइट आंसर होगा उसको कमेंट पिन में कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।